दोस्तों नमस्कार। जब देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन की आवाज़ तीव्र हो गई हो तो देश निश्चित रूप से एक प्रगति पथ की ओर अग्रसर हो जाया करता है। ऐसा ही अपने देश भारत में 2014 के आसपास हुआ, जिसमें से समाज के हर वर्ग, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे वह सामाजिक वर्ग हो, चाहे वह प्रबुद्ध वर्ग हो, बढ़-चढ़ लोगों ने हिस्सा लिया और पार्टियों के प्रतिनिधियों को वह बहुमत से जिताया। जिसमें से दो पार्टियां प्रमुख रूप से उभर कर आईं, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी है, जिसने अपने विकास के मॉडल को दिल्ली में प्रस्तुत कर रही हैं और जिसकी प्रशंसा देश और विदेश के प्रतिनिधिमंडल भी कर चुके हैं। हालांकि इस आम आदमी पार्टी के कई नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस एवं अन्य ईडी की कार्रवाई में जेल में बंद हैं तथा कुछ बाहर भी आ गए हैं। दूसरी पार्टी बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ और कदम को तीव्र करके समाज को एक नया आईना दिखाने के लिए आई थी। जब उन्होंने 14 में चुनाव जीतने के बाद जब केंद्र में उन्होंने अपना सत्ता जमाया तो उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेते हुए विपक्षी नेताओं को यह कह करके कार्रवाई की कि हम उन्हें बेल नहीं बल्कि जेल भेजेंगे और उन पर हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आने वाले समय के लिए एक नज़ीर साबित होगी। लेकिन इसके पश्चात ही कुछ दूसरा समाचार देखने को और समझने को मिलता रहा, जिसमें से इंडियन एक्सप्रेस में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक और दीप्ति तिवारी महोदय ने उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 25 विपक्षी नेताओं ने जिन पर ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की थी, जब वह विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनकी जांच या उनको राहत मिल जाती है या उनकी जांच के कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसमें से जो विपक्ष के नेता केंद्रीय एजेंसियों के डर भय से इस भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनमें से 10 कांग्रेस के हैं, एनसीपी और शिवसेना से 4-4 हैं, टीएमसी से 3 हैं, टीडीपी से 2 हैं, एसपी और वाईएसआरसीपी से एक सांसद हैं। इनमें से अर्थात 25 में से 23 जो हैं उन पर तो कार्रवाई बिल्कुल रूप से ठंडे बस्ते में चली गई है। इसमें से 2 हैं जिन पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, जबकि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर रखा है। इनमें से हैं कांग्रेस के ज्योति जी और दूसरे हैं चौधरी महोदय जी जो टीडीपी के हैं। इसमें से यह स्पष्ट समझ में आता है कि आज केंद्रीय एजेंसियों की साख निरंतर डामाडोल होती जा रही है। जो जनमानस में इनकी छवि एक प्रखर हुआ करती थी, आज इन केंद्रीय सरकारों की उंगलियों पर नाच रही हैं और उनका वह गलत उपयोग करके उनकी विश्वसनीयता को डुबोती जा रही हैं। ऐसी स्थितियों में समाज के हर वर्ग पर उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोगों की मानसिक विकृति और सोच की विकृति उभर कर सामने आ रही है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे सामाजिक वर्ग हो, चाहे वह अन्य नैतिकता का काम करने वाले वर्ग हों। इसमें से विपक्ष के नेताओं में से एक अजित पवार महोदय जी हैं, जिन पर जो महाराष्ट्र के सरकारी बैंक की अनियमितताओं से जुड़े हुए थे, वो जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो उनके कार्यक्रम को ठंडा कर दिया गया है। तथा उसी प्रकार से बिस्सा महोदय जी हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वह सादा चिट फंड घोटालों का उन पर आरोप है और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इससे उनके मामले को भी ठंडा मिल गई। और जिस प्रफुल्ल पटेल की बात भारतीय जनता पार्टी डिबेट में दाऊद इब्राहिम से तुलना करके डिबेट चलाया करती थी, जब वो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो उनके सारे कार्यक्रम को ठंडा कर दिया गया और डिबेट के कार्यक्रम को भी ठंडा कर दिया गया। उसके बाद अन्य कई नेता हैं, सांसद हैं, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। 22-23 में
कई महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं पर जमकर केंद्रीय एजेंसियों के सहारे कार्रवाई की गई, जिसके भय से वो लोग राहत पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और महाराष्ट्र में शिंदे के सहयोग से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ऐसी स्थितियों में हम आप क्या समझते हैं और क्या एजेंसियों को करना चाहिए? हम लोगों को एक नए समाज और एक अच्छे समाज की कल्पना करनी चाहिए। यह अब आप जनता जनार्दन के हाथों में है, जिसकी तस्वीर आप ही देश के नागरिक ही बदल सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या एजेंसियों की साख इसीलिए डाउन करने में लगी हुई हैं ये केंद्रीय सरकार। ऐसी स्थितियों में हमें एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बन सके और अच्छी सरकार आ सके और समाज एवं हर वर्ग का कल्याण हो सके तथा ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं जिससे लोग एक अच्छा कार्यक्रम कर सकें। धन्यवाद। ऐसी प्रकार की सूचनाओं के लिए आप हमारा सहयोग करिए और हम आपके बिना सहयोग के आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।